एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा हमला बोला। सज्जन वर्मा ने कहा कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और मतदाता सूची से एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बड़ा खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए सनसनीखेज खुलासे। एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के नाम कटवाने का दावा। सज्जन बोले, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा चुनाव आयोग। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालों की झड़ी लगा दी। वर्मा ने कहा कि एसआईआर का काम बेहद अपरिपक्व और नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। बीएलओ एक दिन में अधिकतम फॉर्म 7-10 जमा कर सकता है, लेकिन कई मामलों में एक ही बीएलओ के द्वारा एक दिन में 50 से ज्यादा नाम काटने के प्रस्ताव दिए गए हैं। ऐसे बीएलओ पर एफआईआर होना चाहिए। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और हम सीधे आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे, प्रदेश निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग पे, कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत के साथ अपरिपक्व ढंग से इन्होंने एसआईआर का कार्य आरंभ कराया है। सब कुछ हो गया, 43 लाख वोट विलोपित भी किए गए, सब हो गया, लेकिन अभी हम सारे लोग सोच रहे थे कि निर्वाचन आयोग बिना भेदभाव के काम करेगा। एक नियम है कि एक बीएलओ एक दिन में 10 नाम फॉर्म 7 जो है वो 10 फॉर्म जमा करा सकता है। अभी ये हुआ है कि एक साथ एक बीएलओ ने 50 नाम 100 नाम तक एक ही दिन में, हमारे पास लिस्ट है तो आपको अभी दिखा देंगे कि एक ही बीएलओ ने 50 नाम एक साथ दे दिए कि इनको डिलीट किए जाए। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने। नियम ये है कि एक फॉर्म भरा जाता है और उस पर देख के संज्ञान लिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रिंटेड फॉर्म एक ही ऑफिस से हजारों लाखों प्रिंटेड फॉर्म छपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वितरित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ को दिए। ये नियम है, ये आपको स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बीएलओ को 10 फॉर्म, एक और उन्होंने क्लास डाल दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो 15 नाम। यदि आपत्तिकर्ता जो नाम कटवाने वाले लोग हैं यदि गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपत्ति लेता है। दूसरा, यदि एक बीएलओ 15 नाम से ज़्यादा देता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर की जाना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन आयोग से बार बार हम मिले हैं मध्य प्रदेश में, मिस्टर झा और मिस्टर जादौन। इन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़ी कड़ी दृष्टि रख रहे हैं, एक भी बीएलओ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हम उस दिन बोल के आए थे कि यदि त्रुटि पाई गई तो हम आपके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, याद रखना। बोले बिल्कुल पारदर्शिता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पारदर्शिता कहाँ है, लिस्ट आपको मैं बताऊंगा अभी। कि बीएलओ हमारी आंख के सामने, निर्वाचन आयोग की आंख के सामने आपत्ति ले रहे हैं और एक दिन में 100-150 दर्ज करा रहे हैं। ये मैंने मिस्टर झा और यादव को कहा था
यदि ये विसंगतियां हुई तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। आप कितना बड़े पद पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। हम विथ प्रूफ बात कर रहे हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आवश्यक थी कि आपकी तमाम चैनलों ने भी, तमाम समाचार पत्रों ने भी इस बारे में बड़ी गहराई से छानबीन की है। कई समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। सज्जन वर्मा ने कहा कि करीब 1,45,000 नामों की सूची चुनाव आयोग के पास मौजूद है, लेकिन आयोग उस सूची को सार्वजनिक करने से इनकार कर रहा है। उन्हें आशंका है कि इस सूची में अधिकांश नाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के हैं। वर्मा ने कहा कि SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। इसी वजह से साजिश के तहत इन वर्गों के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। अब इसमें तो एक बच्चा भी मध्य प्रदेश का समझ सकता है कि SC, ST अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, राष्ट्रीय विचारधारा इस देश में एक ही कांग्रेस, उनका मन उस विचारधारा के साथ है, सब जानते हैं। इसलिए ऐसे नाम जितने ज़्यादा कटाए जा सके, ये घिनौना षड्यंत्र है। कुल मिलाकर SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सज्जन के बयानों और आरोपों से सूबे की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।